अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त खबर अब तक के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। और अब खबरें तफसील के साथ। 78वें यौम आज़ादी के मौके पर पूरे मुल्क में तकरीबात का अहतमाम किया गया। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब दिल्ली के लाल किले पर मुनक़िद हुई। लाल किले की फसील से हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का अब तक का सबसे तवील खिताब था, जो 98 मिनट का था। खिताब में हिंदुस्तान को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने पर वज़ीर आज़म मोदी ने जोर दिया। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन, यकसा सिविल कोड और दूसरे कई मामलात पर बात की। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ आवाम हिंदुस्तान को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के काबिल है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 सिर्फ अल्फाज नहीं, ये 140 करोड़ लोगों के अज़्म और ख्वाबों की अक्कासी है। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। नीतीश कुमार वहीं वज़ीर आज़म मोदी ने यकसा सिविल कोड के मामले पर बात करते हुए कहा कि मुल्क का एक बड़ा तबका मानता है और ये सच है कि हम जिस सिविल कोड के साथ रह रहे हैं वो दरअसल एक तरह से एक फ़िरका वाराना सिविल कोड है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मैं कहूँगा कि सेक्युलर सिविल कोड का होना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तब ही हम मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक से आज़ाद होंगे। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है, और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं, और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के इक़दाम पर ताउन करें। उन्होंने कहा कि मुतवातिर इंतखाबात का सिलसिला मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। उन्होंने कहा कि मुतवातिर इंतखाबात मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट पैदा कर रहे हैं। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है, और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने खिताब में बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर बात करते हुए कहा कि एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उससे मुतल्लिक तशवीश को समझ सकता हूँ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वहाँ के हालात, वहाँ की सूरत हाल जल्द मामूल पर आएगी। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने परचम लहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली। इस मौके पर अपने खिताब में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में जहां तरक्की की मंजिलें तय हुई हैं, वहीं मिलिटेंसी में कमी आई है और मुकामी भर्ती खत्म हो गई है, जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क बौखला गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जहां तरस रहे हैं, वहीं अब गैर मुल्की मिलिटेंट यहां बेचकर वो जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाना चाहता है, जिसके बायस जम्मू में हमने कई अफसरान को खो दिया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज की जो कमीज जंग की क्यादत है, उसके बाद एसएसबी का दस्ता है, असिस्टेंट कमांडर नवीन कुमार की क्यादत है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता है, यूएसपी ईशान अजीज की क्यादत, अवंतिका वजीर की क्यादत में, इसके साथ में पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद की हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा। बंद हड़ताल और स्टोन पेंटिंग अब इतिहास की बातें हो गई। विकास की नई धारा, चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए जहाँ के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया। हमने, हमारे प्रशासन ने अनेक सराहनीय काम किए। गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए पिछले 4-5 वर्षों में अनेक प्रयत्न हुए। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू हो, स्किल्ड जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, अकाउंटेबल जवाबदेह गवर्नेंस हो, इसकी हर कोशिश की गई। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया। बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने का हर संभव प्रयास हुआ है। इस धरती पर लंबे समय से चल रहे भेदभाव के कलंक को भी मिटाने का प्रयास हुआ है। चाहे SC/ST के लोग हों, OBC के लोग हों, या हमारी बहनें और माताएं हों, POJ के WPR के लोग हों, सफाई कर्मी हों या कश्मीरी माइग्रेंट हों, इनके अधिकारों के। उधर बख्शी स्टेडियम में तकरीब में हिस्सा लेने से कबल एलजी मनोज सिन्हा ने लालचौक की प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का इफ्तिताह किया।
जहां उन्होंने इन सिक्योरिटी एहलकारों को खराज पेश किया जिन्होंने दौरान ड्यूटी अपनी जानें गंवाई हैं। को बता दें कि ये बलिदान सितम लास्ट ईयर जून में इसकी संगी बुनियाद देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के हाथों रखी गई थी और आज काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद इसकी इनाग्रेशन की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों से और आम लोगों के लिए इसको खोला गया है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत 5 करोड़ रुपए में की लागत से ये बलिदान सितम जो है कंप्लीट किया गया है और इसमें डिस्प्ले भी लगे हुए हैं जहाँ पे उन शहीदों के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने 90 से लेकर अभी तक अपनी जानें जो है देश के लिए कुर्बान की है और अभी यहाँ इसकी इनाग्रेशन की है और फिलहाल टॉप ऑफिशियल्स हो वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और शहीदों को जो है खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर। उधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आज यौम आज़ादी के मौके पर अपनी पार्टी सदर दफ्तर पर कौमी परचम लहराया। इस दौरान उनके हमरा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इस दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा देते हैं कि आइंदा वो किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। सालों में हमारे मुल्क ने अनगिनत तरक्की की, आगे को भी इंशाअल्लाह हम दुनिया की एक मजबूत डेमोक्रेसी के तौर पे उभरेंगे। अमन, डेवलपमेंट और मैं जम्मू भाईचारा और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आज मुबारकबादी देना चाहता हूँ। लग रहा है जो बादल मंडला रहे थे वो हटने को आए हैं। पिछले 5 साल से जिस जमहूरियत से हमें दूर रखा गया था, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मौका मिलेगा लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का और मुझे उम्मीद है आने वाली सरकार हमारे लोगों के उन ज़ख्मों पे मलहम लगाएगी जो पिछले 35 सालों में यहाँ लगे हैं। ये बात सच है कि हमारी जमात को 4.5 साल ही अभी हुए हैं और हमारा पहला इलेक्शन था, पार्लिमानी इलेक्शन था। हमारी परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रही। शायद लोगों को पसंद नहीं आया कि जो हमारी जहाँ कहीं पे हमने सपोर्ट लिया या दिया वो लोगों को पसंद नहीं आया। मैं आज इस यौम आज़ादी के पुरवकार दिन पे अपने अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक वादा देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का न किसी जमात से अलायंस है, न किसी से सपोर्ट लेगी। उधर आज सुबह से ही शदीद बारिशों के बावजूद श्रीनगर समेत शुमाल जनूब के हर ज़िला और तहसील सदर मुकामात के साथ साथ सरकारी दफातर, अस्पतालों और निजी व सरकारी तालीमी इदारों में यौम आज़ादी के मौके पर परचम लहराए गए और इस दौरान रंगारंग तकरीबात का भी एहतमाम किया गया। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है। ये बेनिफिट बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार, श्रीनगर।
मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। उधर आज जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान वॉइस टीवी की खिदमात को सराहते हुए मुताद्दिद नुमाइंदों को भी अवार्ड से नवाजा गया। बारामुल्ला में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान हमारे नुमाइंदा अंजर मजनू को अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं इसी तरह से सोपोर में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान वॉइस टीवी के नुमाइंदा नदीम खान को अवार्ड से नवाजा गया। इसी तरह से कुलगाम में वॉइस टीवी के नुमाइंदा आदिल बशीर को एजाज़ से नवाजा गया, जबकि पहलगाम में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान हमारे नुमाइंदा मंजूर पोसवाल को अवार्ड से नवाजा गया। उधर कोकरनाग में हमारे नुमाइंदा सज्जाद अहमद वानी को अवार्ड से नवाजा गया है। कुलगाम में आज आसमानी बिजली गिरने के बायस एक कमसिन की मौत जबकि दूसरा कमसिन जख्मी हुआ है। इतलात के मुताबिक बंगवाड़ इलाके में बिजली गिरने के बायस 2 कमसिन लड़के शदीद जख्मी हुए, जिसके बाद अगरचे दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने 13 साला मुख्तार अहमद चौहान को मुर्दा करार दिया। वहीं 7 साला रफाकत अहमद चौहान का अस्पताल में इलाज जारी है। लग पता चीरी मगर वाक़ा गो ये 5 पे 5:30 तान 5:30 पे ये आसमानी मतलब त्राट अत मज बच्चे 15 वुर 5 पढ़ान तो ब्या नुक बच्चे सह जख्मी बी मोज त मतलब 2-4 जख्मी तो बह गो नौकसान गुपन 1-2 गौ तम मतलब मूज योथन जनाब डीसी साहब सन अपील कि ये पे गोस इंसाफ गन गरीब तबका मौकस गोस वात नायब तहसीलदार गोस मतलब एसडीएम साहब गोस योथस यून गई भरपूर मतलब इमदाद कर सेनिया चाहनस अमिस गो वनकन मुश्किलात मतलब यह अल्लाह ताला सद तरफ 5 बजे हादसा पेश हुआ। सुबह के 5 बजे जब हादसा 5 हुआ 2 गाय इसमें और एक बच्चा बीमार वो अस्पताल में अभी सीरीज है, दूसरा बच्चा की डेरी बारी यहाँ पहुंच की। गरीब हम बिल्कुल गरीब यहाँ के गुजर जो है मेहनत मजदूरी करके हम भी बच्चे पढ़ाए थे, बाकी गरीब हम ये बहुत देखो इसका बाप कैसा लाचार है, बात नहीं कर सकते, उसकी माँ की कितना तूफान है, वो अभी रो रही है, बहुत मुसीबत हम उसके अल्लाह भी नौज किया है। हाँ धमाल वाले 80 चौबे आ गए और मजगरा वाले 80 चौबे आ गए और नायब साहब भी यहाँ आए, नायब उसने जायजा ले लिया। गवर्नमेंट के ये है कि हमारे आप जानते किसी को दे नहीं सकते, जो भी हम उनको चाहे इनको इमदाद कर सकते हैं। नाज़रीन वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। Of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन।
हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। उधर जम्मू कश्मीर में जहां इंतखाबी सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ से ज़राया के मुताबिक भाजपा इंतखाबात पर पूरी नज़र रखे हुए है। ज़राया के मुताबिक भाजपा ने 10 मरकज़ी वज़रा की कमेटी तश्कील दी है जो इन इंतखाबात के हवाले से लगातार नज़र बनाए रखेंगे। बाज़ ज़राया के मुताबिक भाजपा इन इंतखाबात में उन मेंबरान को जम्मू कश्मीर में ही तैनात रखेगी ताकि जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात में पार्टी को मज़ीद मजबूती दी जा सके। उधर मरकजी वजारत दाखिला ने आंध्र प्रदेश के 1992 बैच के IPS अफसर नलीन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का नया सरबराह तैनात किया है। नलीन प्रभात 30 सितंबर को RR स्वाइन की सुबकदोशी के बाद ये ओहदा संभालेंगे। नाज़रीन, ये थी खबर अब तक। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।